तो वहीं लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि वे राज्य में नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी के विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। सीतामढ़ी से मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिए जाने से सीतामढ़ी में जेडीयू के अंदर नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर दल में टिकट बंटवारे से पहले थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक कर लिया जाता है और सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे सीतामढ़ी में विकास के काम को पूरा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सीतामढ़ी से उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर। सर, आपको सबसे पहले बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी चर्चा थी आपके काफी पहले से उम्मीदवारी को लेकर और आखिरकार पार्टी ने आपको सिंबल दिया, लेकिन कुछ नाराजगी की बात भी आपके खिलाफ आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ सीतामढ़ी के लिए। ये हर चुनाव में लगभग हर उम्मीदवार के साथ होता है। कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर कि जहां सिटिंग भी सीट उस पार्टी का हो, और भी दावेदार रहते हैं और भी इच्छुक रहते हैं और हर आदमी को अधिकार है करने का, मांगने का। और जब तक वो नहीं डिक्लेयर होता है, जब तक सिंबल नहीं मिल जाता है, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है जो उम्मीदवार जिसको मिला है, तब तक ये रहता है। उसके बाद सब जो है एकदम आराम से ठंडा जाता है। तो पिंटू बाबू जी के साथ मेरा रिलेशन आज भी बहुत अच्छा है, कभी खराब नहीं हुआ, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक फिर हर उम्मीदवार उतरता है तो उसका कोई न कोई एजेंडा भी होता है, तो सीतामढ़ी के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो भी विकास के मामले में जो भी खामियां अभी तक रही है, जो कमियां रही है, खामियां नहीं जो कमी रह गई है, हम समझते हैं थोड़ी कनेक्टिविटी जो है हमारे सीतामढ़ी की, क्योंकि सीतामढ़ी आप याद कीजिए, आप भी पुराने पत्रकार हैं, एक समय था कि पटना से जो पूरे बिहार में जब राज ट्रांसपोर्ट चलती थी, बसेस चलती थी, रोड्स उतने अच्छे नहीं थे, लोग बहुत गाड़ियां खरीदते नहीं थे यहाँ, तो बसेस जो चलती थी तो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स सीतामढ़ी से पटना आते थे। वो जो ये रहता है, रिकॉर्ड रहता है, पूरा स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वहां से यहाँ आते थे। क्यों आते थे? वो बिहार से जाने के लिए आते थे। वो अब एकदम कम हो गया है, हकीकत ये है। लेकिन रेल की कनेक्टिविटी अभी भी हमारे यहाँ जितनी अच्छी होनी चाहिए, अभी तक थोड़ी उसमें और जरूरत है। ये हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है कि पूरी दुनिया जान रही है कि अयोध्या क्या है और कहां है, लेकिन हिंदुस्तान भी नहीं जान रहा है कि सीतामढ़ी क्या है और कहां है। ये हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है। इस कमी को मैं चाहता हूं खत्म करूं। जब भी चुनाव आता है, हम लोगों ने लंबे समय से देखा है, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग के लिए हिंदुत्व भी मुद्दा रहेगा, विकास भी मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जाति का मुद्दा भी काफी हावी हो जाता है। आपको लगता है कि जिस परिस्थितियों में दिख रहा है जातिगत गणना के बाद जो परिस्थितियां उभरी है, जाति की राजनीति भी अंत में हावी हो जाएगी? ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये पहले इसलिए होता था कि विकास कोई कराता ही नहीं था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार आए तो विकास कराने लगे हैं, तो विकास की भूख जगी है। आखिर मैं देवेश चंद्र ठाकुर, एक ब्राह्मण समाज का आदमी, सीतामढ़ी में हिम्मत कर रहा है चुनाव लड़ने का। जातिवाद को मैं बिल्कुल उसमें महत्व नहीं दे रहा हूं। मैं चुनौती दे रहा हूं कि मेरी जो जीत होगी वो बिहार के टॉप 3-4 जो लीड होंगे उसमें होगी। क्यों? क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो विकास कराया उसकी हिम्मत पर जा रहा हूं। मैंने जो अपना काम किया है वहां क्षेत्र में, आज तक किसी, आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे 22 साल से मैं विधान परिषद का सदस्य हूं। ठीक है, स्नातक क्षेत्र का हूं, लेकिन उसमें मतदाता कम रहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे मतदाता रहते हैं। और वो लोग बार बार मुझे निर्दलीय भी ये करते हैं, पार्टी से भी लाते हैं, और लीड हर बार मेरी बढ़ती रहती है। तो आखिर वो समझ रहे हैं ना कि हाँ ये काम करते हैं, तो जातिवाद तो गौन हो गया, जातिवाद गौन हो जाएगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे विकास की भूख बढ़ेगी, जैसे जैसे सरकारें और विकास कराएंगी, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये जातिवाद, जो होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।